हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी चलाई जाती है। केवल मैथ की, केमिस्ट्री भी चलेगी, कुछ दिन बाद चलेगी। चलिए, अध्याय 3 चलाई जाती है, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। देखिए, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग में आपको बता दिया गया शुरू से रेखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या कैसे होता है और उसकी अधिकतम घात कितनी हो है वो भी बता दिया गया है, और आपको 4 सवाल भी बता दी गई है। चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। रोज एक वीडियो जा रही है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, सेकंड है, यहाँ पर एक थर्ड है, यहाँ पर एक फोर्थ है। आज हम पांचवा देखेंगे। पांचवा सवाल देखिए, जब रेखाएं संपाती हो या संपाती दिया हो या संगत दिया हो, बात एक ही है, समझिए। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब संपाती हो उसके लिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हो, मतलब कह रहा है जब रेखाएं एक बिंदु पर काटती हुई जाती है तो वो क्या कराती है उसको, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करें तो A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू मतलब B1/B2 C1/C2 इसके बराबर हो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रेखाएं समांतर हो, समांतर कह दे या असंगत कह दे तो बात एक ही है। देखिए, असंगत कह दे तो बराबर नहीं है, तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब C1/C2 के बराबर ना हो तो क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम सवाल पर आते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, और अच्छे से तैयारी करिए। सभी लोग सपोर्ट करिए, और कुछ दिनों बाद ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा ठीक हो जाए तो ब्लैक बोर्ड पे क्लास चलेगा आप सभी लोग का। चलिए, यहाँ पर प्रश्नावली 3A देखिए, प्रश्नावली 3A में पांचवा सवाल हम देखेंगे। अगर इतना समझ गए होंगे, अगर इतना याद कर लेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। कब रेखाएं संपाती होती, कब प्रच्छेदित करती, कब एक बिंदु पे काटती, कब दो बिंदु पे काटती हैं, और कब समांतर हो जाती हैं, ये इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अनुपात A1/A2 B1/B2 नॉट बराबर, या कर सकते हैं और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं तो समांतर हैं अथवा संपाती हैं। बिल्कुल समझ में आ सभी लोग को, वही हम बता रहे थे अभी आप लोग को। जैसा कि समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए, जो कि इस साल जो 9th में है वो आपको यहाँ पर 10 में मिल रहा है। देखिए, 9th का सिलेबस 10 में मिलता है, ऐसे ऐसे सिलेबस आगे बढ़ता है। जैसे 1 से पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे सिलेबस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से 10 का सिलेबस आसान हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी लोग मैथ लेकर पढ़ सकते हैं 10 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। देखिए, इस साल हम भी देने वाले हैं 10 का पेपर, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। पर साल पेपर छूट गया, जो कि कैसे छूटा वो लास्ट में बताया जाएगा आप सभी लोग को। पहले सवाल को हल करवाते हैं। चलिए, पांचवा सवाल देखेंगे हम सभी लोग। पांचवा सवाल में क्या दिया हुआ, पहला देखिए, पांचवा सवाल में 5x - 4y प्लस का 8 बराबर का 0, ये हो गया। कामा करके दिया है 7x प्लस 6y बराबर का कितना दिया है वो भी जानिए, माइनस का 9 बराबर का 0। इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा। चलिए डियर, समझ लीजिए। चलिए देखिए क्या होता है, हम तुलना किससे करेंगे वो भी जान लीजिए। समीकरण फर्स्ट हम लिखते हैं, क्या ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, 5x - 4y प्लस 8 बराबर का 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। देखिए, आप तुलना कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। देखिए, थोड़ा सवाल लंबा होगा लेकिन बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। खाली आप याद करिए कितना, इतना 3 पॉइंट याद कर लिया, आपको पूरी सवाल लग जाएगी उसी प्रकार से। देखिए, अब देखिए क्या करना है, अब हमें तुलना करना है। तुलना किसे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1, इतना समझ में आया, बराबर का 0। तुलना करने पर इससे आप तुलना करेंगे, बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए
तुलना कैसे करेंगे? A1 का मान देखिए कितना है, A1 का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अगर प्लस रहेगा तो प्लस पहले से यहाँ पर लगा होता है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस के 7 लिखेंगे। माइनस का ध्यान देना है आपको, किसका? माइनस का ध्यान देंगे तो आपका आंसर सटीक आ जाएगा। देखिए अब B1 कामा यहाँ पर लगाएंगे, B1 का मान B1 बराबर -4 आया। C1 बराबर कामा कर लगाएंगे, C1 बराबर का 8 आया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई नहीं दिक्कत। चलिए ऐसे आप कर लेंगे सेकेंड वाला समीकरण का। कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। कहीं पर डाउट हो, अगर आपको मान लीजिए 8 लेसन का नहीं आ रहा है और मान लीजिए 4th लेसन का नहीं आ रहा है, कहीं पर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर लेसन वाइज चल रहा है तो लेसन वाइज से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण हम सेकेंड लेकर चलते हैं। 7x + 6y - 9 बराबर का 0। समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड। बिल्कुल समझ में आया। अब जहाँ A1x लिखे हैं वहाँ A2x लिखेंगे, और जहाँ B1y लिखे हैं वहाँ प्लस करके B2y लिखेंगे, और जहाँ C1 लिखे हैं वहाँ C2 लिखेंगे। बिल्कुल समझ में आया। बराबर का 0 करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुलना करने पर। चलिए तुलना करने पर, चलिए देखिए तुलना करने पर कितना आता है 150। तुलना करेंगे, तुलना किसे करेंगे? A2 बराबर कितना दिया हुआ है? A2 बराबर हमारा दिया हुआ 7 लिखेंगे। बिल्कुल सही डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है B2 बराबर, कामा लगाएंगे, माइनस प्लस का ध्यान देंगे, बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। बहुत सिंपल का सवाल है, LKG का सवाल है, समझिए। चलिए 6 हो गया। अब देखिए C2 बराबर, कामा लगाएंगे, C2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 9, -9। बिल्कुल यही ध्यान देना, माइनस प्लस ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी बात है। माइनस प्लस का बहुत मिस्टेक होता है, सबसे होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का अगर ध्यान देंगे तो सवाल सटीक आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमें करना है? पहले तो हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट, फिर तुलना करेंगे, तुलना करके मान यहाँ पर रखेंगे। A1 के मान कितना है? 5 है। अब B1 का मान -4 है और C1 का मान 8 है। ऐसे ऐसे इसमें भी कर लेंगे। चलिए अब क्या करना है वो भी जानिए। अब हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए अब देखिए A1 का मान कितना है? A1 का मान है 5, तो 5 रखेंगे। और हम करेंगे, अगर आप तुलना न कर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर थोड़ा सा आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंबर कटेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, डायरेक्ट न लिखना है। 7, A2 का मान कितना है? 7, बराबर लगाएंगे। अब देखिए B1 का मान कर सकते हैं -4 दिया हुआ है, -4। अब देखिए B2 का मान 6 दिया हुआ है, 6 लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत, बराबर लगा देंगे ऐसे। C1 का मान 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे। और बटे कितना लिख देंगे? C2 का मान 9 दिया हुआ है माइनस का, तो माइनस का 9 लिख देंगे। देखिए अब इसमें देखना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है, कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए अगर हम इसको 5/7 ऐसे रहने दें, बराबर लिख दें, इसका मान अगर हम यहाँ पर -2/3 लिख दें, कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। बराबर का यहाँ पर लिख दें 8/-9। चलिए कोई डाउट, कोई दिक्कत कमेंट करके जरूर पूछिए। अब हमें करना क्या है? अब हमें ध्यान देना है संपाती है कि एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है कि समांतर है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम एक लाइन लिखेंगे अतः कर कर।
अतः करके लिखेंगे रेखा या रेखाएं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित चलिए प्रतिच्छेदित करती है, मतलब जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित, अब हम लिखेंगे क्या, प्रतिच्छेदित करेगी। कैसे करेगी, देखिए ये बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब यही दोनों बराबर मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम एक लाइन लिखेंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम बता देते क्यों पेपर छूटा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर छूटा इसलिए कि हम चले गए थे मुंबई। मुंबई क्यों गए थे, तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा ही खराब है। कोई कह सकते हैं नहीं पढ़ेंगे तो फेल होने का चांस रहेगा, लेकिन अभी से पढ़ाई शुरू करे रहेंगे तो अच्छा से पढ़ ले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।